देश में त्योहारों की सीज़न की शुरुआत होने वाली है। 19 मार्च से नवरात्रि का पर्व है तो 20 या 21 को ईद का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में इस बार की ईद आपको फीकी हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि गैस की जो तस्वीरें जो किल्लत की सामने आ रही थी, वो जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे जो स्थिति है वो सामान्य होती नज़र आ रही है। हम मौजूद हैं दिलीप सिवई में। ये ऐतिहासिक जगह है। हम ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर दिलीप सिवई बनती है, और ये उत्तर प्रदेश की या फिर देश की सबसे मशहूर सिवई का गोदाम है। प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में आ जाती है सिवई, और ईद की जो पहचान है वो दिलीप सिवई के नाम से शुरू होती है। हालांकि कुछ दिन पहले जब गैस की किल्लत को लेकर के तस्वीरें सामने आई थी तो डिमांड थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन अब डिमांड ज़्यादा है। ये देख सकते हैं कि हमारे ठीक बगल में आपको यहाँ पर सिवई दिखाई दे रही होगी। ये सिवई को अभी सुखाया जा रहा है, और सुखाने के बाद इसको फिर डिब्बे में पैक किया जाएगा। मतलब कि भूंजा कुछ सिवई को भूंजा जाता है और कुछ सिवई को इसी तरह पैक किया जाता है। और हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिवई सूखती हुई नज़र आ रही होगी। हालांकि गैस को लेकर के जो समस्या सामने आई थी तो ये सामने आया था कि क्या पता इस बार की जो ईद है वो फीकी हो जाए, क्योंकि लोगों के अंदर ये डर था कि सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे स्थिति समान हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर दिलीप सिवई के जो ओनर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। तौफीक भाई, हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने तैयारियाँ और तेज़ कर दी हैं, और क्या इस बार की दिलीप सिवई में खास है और किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इस बार भी सिवई की तैयारी जैसे हर साल होती थी उस तरीके से ही हो रही है। बीच में थोड़ा सा ईरान और इजराइल को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हुई, उसको देखते हुए गैस की किल्लत होने लगी थी और थोड़ा डिमांड डाउन हो गई थी। तो पर अभी 2-3 दिन से नॉर्मल हो गई है। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है और गैस मिल रही है। अब लोग नॉर्मल की तरीके से ईद मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिनों से ये दिलीप सिवई आप लोग बनाना शुरुआत करते हैं? ये ईद के 3 महीना पहले से तैयार की जाती है, और इलाहाबाद के आसपास के और बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, अंडमान निकोबार वगैरह पूरी सप्लाई दी जाती है। अच्छा, दिलीप सिवई का नाम ये भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब की? जी, दिलीप सिवई का नाम हमारे दादा ने दिलीप कुमार साहब से रजामंदी का लेके ही उनका नाम रखा था, और बहुत बड़े फ़ैन थे आप उनके। तब से ये 40 सालों से चला आ रहा है दिलीप सिवई का नाम। अच्छा, बीच में थोड़ा सा, क्योंकि साल भर का ये त्यौहार होता है, तो जब ये गैस वाली चीज़ें सामने आई तो थोड़ा बहुत ये हुआ कि कैसे बनेगी? हाँ, गैस को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लोगों में थोड़ा सा वो दिक्कतें होने लगी। पर अभी सरकार ने पूरी तरीके से नॉर्मल ही हो गई गैस की किल्लत, और जो भी ईरान से अभी गैस आई है सब अब वो पूरी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कि सिवई मिठास रहेगी? सिवई में मिठास रहेगी, और इस बार भी सब मिल के ईद मनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो सिवई है उसको यहाँ पर सुखाया जा रहा है, और अगर हम बात करें तो रोज़ाना करीब 700 किलो से ज़्यादा जो सिवई है उसको बनाया जाता है। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो 1000 का भी आंकड़ा जो है वो पार कर लिया जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब लोग को इंतज़ार है तो ईद के पर्व का। लेकिन राहत की बात यह है कि सिलेंडर को लेकर के जिस तरीके से कशमकश बना हुआ था वो अब धीरे धीरे राहत देता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।